Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we are going to learn about another American play, and the play is Fences, which is written by August Wilson. स्टूडेंट्स, प्ले को स्टडी करने से पहले हम प्ले राइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगस्त विल्सन, जो कि पहले फ्रेडरिक ऑगस्ट किटल था, वो 27 अप्रैल 1945 को पैदा हुआ और स्टूडेंट्स उसका फादर फ्रेडरिक किटल एक जर्मन एमिग्रेंट था और इसकी मदर डेजी विल्सन एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी। स्ट्रेस, इसका फादर जो है इसके चाइल्डहुड में एब्सेंट रहा। उसके एब्सेंस की रीजंस क्या थी उसके एविडेंस नहीं मिलते। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच था और स्टूडेंट्स वो पिट्सबर्ग के हिल डिस्ट्रिक्ट में बड़ा हुआ, जहाँ ज़्यादातर कम्युनिटी ब्लैक पीपल की थी। 20 साल की उम्र में अगस्त विल्सन ने अपना बाप का नाम छोड़कर अपनी माँ के नाम और उसकी फैमिली और कल्चर को अपना लिया और अगस्त विल्सन बन गया। अगस्त को स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, रेसिज्म का सामना करना पड़ा, और ये उस वक़्त पीक पर पहुंच गया जब उसने एक दफ़ा 20 पेजेस का एक बहुत ही शानदार पेपर नेपोलियन पर लिखा। बट ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ प्लेजरिज्म। उसके टीचर्स ने यकीन ही नहीं किया कि एक ब्लैक मैन इतना अच्छा लिख सकता है और उसे चीटर कहा गया। स्टूडेंट्स, इस बात पर वो इतना डिसहार्ट हुआ कि विल्सन ने स्कूल ही छोड़ दिया, मगर उसने खुद को पिट्सबर्ग लाइब्रेरी से एजुकेट करना जारी रखा और जल्द ही एक अजीम प्ले राइट बन गया। स्टूडेंट्स, विल्सन ने राइटिंग करियर पोइट के तौर पर स्टार्ट किया था, फिर वो थिएटर की तरफ अट्रैक्ट हुआ और अपने एक दोस्त रॉब पेनी के साथ मिलकर उसने ब्लैक हॉरिजन थिएटर कंपनी की बुनियाद रखी। और स्टूडेंट्स, जब विल्सन के एक प्ले जिटनी को प्ले राइट सेंटर में एक्सेप्ट किया गया तो उसने खुद को पोइट की बजाय प्ले राइट के तौर पर देखना शुरू कर दिया और इसी को एज अ करियर जारी रखा। फिर स्टूडेंट्स, कुछ साल बाद वो अपने एक प्ले मारेनीज ब्लैक बॉटम के साथ ओनील प्ले राइट कॉन्फ्रेंस में गया। तो वहाँ वो एक डायरेक्टर एलॉयड रिचर्ड से मिला, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी था और वो स्टूडेंट्स येल रेपरेटरी थिएटर का डायरेक्टर भी था। और वहाँ से जो है वो विल्सन का करियर बनना शुरू हुआ। रिचर्ड ने विल्सन के बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो बहुत सारे प्लेज जो हैं वो डायरेक्ट किए। स्टूडेंट्स, ऑगस्ट विल्सन अपने 10 प्लेज साइकिल की वजह से जाना जाता है। इस प्ले साइकिल में 10 प्लेज हैं जो असल में 20th सेंचुरी में अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के एक्सपीरियंसेस की हिस्ट्री है। इन प्लेस को पिट्सबर्ग साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इन तमाम प्लेस की स्वाय मारेनीज ब्लैक बॉटम प्ले की सेटिंग जो है वो विल्सन के होम टाउन पिट्सबर्ग की सेटिंग है। और ये प्लेस जो है अमेरिकन ड्रामा में मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये मेजर कंट्रीब्यूशन कंसीडर किए जाते हैं ये प्लेस अमेरिकन ड्रामा में। इन प्लेस ने वो तमाम अवार्ड्स विन किए जो कि एक प्ले विन कर सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, इन प्लेस में जो है वो प्लेस कौन से शामिल हैं? जिटनी, फेंसिस, मारेनीज ब्लैक बॉटम, जो टर्नर्स कम एंड गोन, द पियानो लेसन, किंग हेडले टू ट्रेन्स रनिंग, 7 गिटार्स, रेडियो गोल्फ, ये सारे प्लेस जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और स्टूडेंट्स, इन प्लेस ने मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर वो अवार्ड विन किया जो कि एक प्ले विन कर सकता था, जिसमें इंक्लूड है न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक सर्कल अवार्ड्स, टोनी अवार्ड, प्लिट्जर अवार्ड्स, प्लिट्जर प्राइज अवार्ड जो है ये सारे के सारे इन्होंने विन किए। स्टूडेंट्स, फ्रांसिस की अगर हम बात करें तो फ्रांसिस से विल्सन को पहला पुलित्जर प्राइज जो है वो मिला। और जब फ्रांसिस ब्रॉडवे पर आया तो उस वक्त विल्सन का एक और प्ले जो है वो ब्रॉडवे पे चल रहा था, जो कि जो टर्नर्स कम एंड गॉन प्ले था। ठीक है, ये ऑलरेडी ब्रॉडवे पे चल रहा था और इस चीज़ ने विल्सन को पहला ब्लैक प्ले राइट बना दिया, जिसके एक वक्त में एक से ज़्यादा प्लेस ब्रॉडवे पे चल रहे थे।
सर फ्रांसिस की सेटिंग 1950s की है और इसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली की सर्वाइवल स्ट्रगल को दिखाया गया है। मगर इस प्ले का जो थीम है वो यूनिवर्सल है। ये प्ले यूनिवर्सल अपील रखता है। प्ले का जो सेंटर कन्फ्लिक्ट है वो तकरीबन हर फैमिली में पाया जा सकता है। इस प्ले में जनरेशन गैप दिखाया गया है। ट्रॉय मैक्सोन जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, एक हार्श फादर के तौर पर हमारे सामने आता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पर अपने बेटे कॉरी का फ्यूचर सेट करना चाहता है, जबकि वो ये बात नहीं समझ रहा कि वक्त अब बदल चुका है और औलाद की दिलचस्पियाँ वालदैन से मुख्तलिफ हो सकती हैं। औलाद के एक्सपीरियंसेस भी वालदैन से मुख्तलिफ हो सकते हैं। प्ले में ये दिखाया गया है कि आप जितने भी बड़े हो जाएं, आप अपने वालदैन की सेट मिसालों के थ्रू खुद को देखते हैं। ट्रॉय अपने बाप की हार्श रवैये से तंग आकर घर से भागा था, मगर खुद वही रवैया अपने बेटे कॉरी के लिए रखता है। और एंड पर हम देखते हैं कि ट्रॉय की डेथ के बाद कॉरी का फ्यूनरल अटेंड ना करने का इरादा भी ये जाहिर करता है कि उसमें भी अपने बाप की पर्सनैलिटी का कुछ ना कुछ अक्स मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट ऑगस्ट विल्सन एंड फ्रांसिस। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।